के लिए यहाँ से एक छोटा चोर दरवाज़ा है, तो यहाँ से जाते हैं। और यहाँ से झुंझार माची का एकदम बढ़िया व्यू दिखाई देता है। तो तोरना फोर्ट पर आने के लिए अगर पुणे से बस की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सुबह 8 बजे से पहली बस स्टार्ट होती है। तोरना फोर्ट का जो बेस विलेज है वेल्ले गाँव, यहाँ तक आने के लिए सुबह पहली बस 8 बजे रहती है और जिसका नंबर है 296। और 8 बजे के बाद हर एक घंटे में बस की फ्रीक्वेंसी चालू रहती है। और डिस्टेंस की बात करें तो पुणे से वेल्ले विलेज लगभग 50 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटे में यहाँ तक बस छोड़ देती है। और तोरना फोर्ट पर आने के लिए आपको पुणे से पीएमटी भी मिल जाती है, जिसका किराया अगर आप 1 डे का पास निकालते हो तो आपको 150 में पूरा पास मिल जाता है आने जाने का 1 डे का। और दूसरी लाल परी भी यहाँ तक आती है। इसका जो बेस विलेज है वेल्ले गाँव, यहाँ तक आपको लाल परी भी मिल जाती है स्वारगेट से। और पीएमटी की बात करें तो वो आपको बालाजी नगर के बस स्टैंड से मिलती है और आगे कातरज वगैरह से मिल जाती है। बस स्टॉप से थोड़ा ही आगे आने के बाद यहाँ पर नेम टैग देखने को मिलता है, तोरना फोर्ट इस तरफ। और अगर आप इस तोरना फोर्ट पर वीकेंड पर नहीं आ रहे तो आपका ट्रैक बेस विलेज से स्टार्ट होता है। और जहां आपको बस छोड़ती है वेल्ले गांव में, जो तोरना फोर्ट का बेस विलेज है, यहां से ऊपर पार्किंग तक तो आपको आधा घंटा लगता है पार्किंग तक आने के लिए। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद जो आपका एक्चुअल तोरना का ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर आप ये तोरना फोर्ट पर गर्मी के सीज़न में आ रहे हो तो आप कोशिश करना कि ये ट्रैक सुबह जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि एक बार धूप आए तो चलने में बहुत मुश्किल होती है। और इस तोरना किले की बात करें तो इस तोरना किले को 2 नाम है, एक नाम है तोरना और दूसरा नाम है प्रचंडगढ़। तो इस बोर्ड पर यह जानकारी मेंशन है कि तोरना नाम क्यों पड़ा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में इसे पहले शामिल किया था। तो जैसे पहले शामिल किया तो ऐसा कहा जाता है कि स्वराज्य का तोरण बांधा, तो इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस गढ़ को तोरनागढ़ ऐसा नाम दिया। और आधा ट्रैक करने के बाद यहाँ से लोहे के रेलिंग्स चालू हो जाते हैं। तो जहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था आप 1.5 से 2 घंटे में तोरना किला के टॉप पर पहुँच जाते हो। और ये जो पहला दरवाज़ा है इसका नाम है बिन्नी दरवाज़ा। और बिन्नी दरवाज़ा के थोड़ा ही आगे आने के बाद यह दूसरा महादरवाज़ा लगता है।
और इस महादरवाजा का जो रास्ता है वो ऐसे टेढ़ा बनाया गया है, क्योंकि जब कोई हाथी वगैरह स्पीड लेकर इस दरवाजा पर अटैक न कर सके, तो इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था। और अगर हाथी वगैरह कोई अटैक करता है तो इस दरवाजा पर बड़े बड़े लोखंडी कीले लगाए गए हैं ताकि कोई जोर से अटैक न कर सके। और जब भी कोई दुश्मन यहाँ से हमला करने को आता है तो ऊपर वो छोटी छोटी जो खिड़कियाँ बनी है वहाँ से सैनिक हमला करते थे। और इस महादरवाजा से अंदर आते ही यहाँ पर पहरेदारों के कमरे दिखाई देते हैं। पहले ज़माने में पहरेदार यहाँ रुकते थे। अगर आप इस तोरना किले पर कैंप में या एक रात स्टे करना चाहते हो तो आप ऊपर मंदिर में स्टे वगैरह कर सकते हो, अगर आपको सनराइज़ या सनसेट देखना है। और यहाँ पर तोरना किले का पूरा मैप लगाया गया है और जो चीज़ें देखनी है, जो पॉइंट्स देखने हैं वो यहाँ पर मेंशन है, जैसे बाल किला, बुदला माची, झुंझार माची और मंदिर, वो सब यहाँ पर मेंशन है। अंदर आते ही सबसे पहले हमें खोकड़ टाके यानी जो पीने के पानी से टाके हैं वो दिखाई देता है। और अगर आपका पानी इस तोरना ट्रैक पे ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर एक खोकड़ टाके, यहाँ कोने में आपको पीने योग्य पानी मिल जाता है। बस इसी कोने में अच्छा पानी है पीने के लिए, तो यहाँ पर आपको पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है झुंझार माची कड़े। तो झुंझार माची के लिए जाने के लिए इस सीढ़ी पे से उतरना पड़ता है। और वहाँ से ऊपर से आने के बाद झुंझार माची की तरफ जो रास्ता जाता है उसके लिए यहाँ से एक छोटा चोर दरवाजा है, तो यहाँ से जाते हैं। और यहाँ से झुंझार माची का एकदम बढ़िया व्यू दिखाई देता है। और यहाँ झुंझार माची के पास एक पानी की टंकी दिखाई देती है, वो है किले राजगढ़ यानी हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी। और ये झुंझार माची के पास नीचे एक छोटा रास्ता है। यहाँ पर और एक रास्ता दिखाई देता है, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर पुराने समय में जो दारू गोला रहता है वो स्टोरेज करके रखते थे। और यहाँ पर अभी थोड़ा बांधकाम चालू है।
यहाँ पर हमें कुछ शिल्प देखने को मिलते हैं, वीरगढ़ या सतीशिला। तो पुराने समय में जब किसी पुरुष गांव की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त होते थे तो उनका चित्र इस पत्थर पर निकाला जाता था, और जब उनके पीछे उनकी पत्नी सती पर जाती थी, उस सतीशिला का जो चित्र है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें महादेव जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर मेंगाई देवी का मंदिर भी दिखाई देता है। और यहाँ पर है कोकण दरवाजा, और जब आप बुदला माची की तरफ जाते हो तो यहाँ से कोकण दरवाजा से जाना पड़ता है, उस साइड है बुदला माची। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम प्रचंडगढ़ इसलिए रखा था क्योंकि जब आप इस किले पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये किला बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत प्रचंड है, यानी बहुत बड़ा है। इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर प्रचंडगढ़ ऐसे रखा था। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह तोरना किला स्वराज्य में शामिल किया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का काम चालू किया। तो जब इस किले का काम चालू था तब यहाँ जो काम कर रहे थे उन्हें काम करते समय सोने से भरे कुछ हंडे मिले। तो जब यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली और उनके मावड़ों को पता चली, तब वो सारे बहुत खुश हुए और उन्होंने ऐसा कहा कि स्वयं देवी ने हमें कौल दिया। तो जिस जगह सोने के हंडे मिले उस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा कहा कि तोरना देवी ने हमें आशीर्वाद दिया। तो उस जगह पर तोरना देवी का एक मंदिर बनवाया गया। तो अभी हम खड़े हैं महादरवाजा के पास, और जब हमने ये तोरना किला ट्रैक स्टार्ट किया था तो यहाँ से स्टार्ट किया था, और ऐसा पूरा राउंड कंप्लीट करते करते यहाँ तक हमारा पूरा ट्रैक फिनिश हो चुका है, एकदम पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। और इस तोरना किले से यहाँ पर एक विशाल धरण दिखाई देता है, और इस धरण का नाम अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हमारा अभी ट्रैक फिनिश हो चुका है और हम वेल्ले गांव के जहाँ से पीएमटी मिलती है वहाँ तक आ चुके हैं, और अभी 6 बजे है शाम के, और जाने को पीएमटी है। और अगर आप ये ट्रैक पर आ रहे हो तो शाम की लास्ट की पीएमटी आपको 7 या 7:30 बजे तक की होती है।